शान्ताकारं भुजविशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वासिधारं जगत्सदृष्टं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। बोले परषोत्तम भगवान की जय। परषोत्तम मास की सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ होती है। पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान सुदर्शनधारी विष्णु भगवान परषोत्तम यानी जिसका नाम मलमास है, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, मलमास है, जिसको हाथ पकड़कर भगवान गोलोक में बंसी धर माने बंसी को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम को लेकर गए। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, भगवान बंसीधर ने, मोर मुकुट धारण करने वाले भगवान ने मलमास की किस प्रकार को सांत्वना दी एवं उसको धैर्य बंधाया। सूत जी महाराज बोले, अब मैं तुम्हें आगे कथा कहता हूं, सो सुनिए। हे बद्रीपति, भगवान विष्णु अपार दुखों को कह चुप होकर आसन पर विराजमान हो गए। परषोत्तम भगवान क्या कहते हैं सो सुनिए। श्री नारायण बोले कि मैं इस मलमास को आपके पास लाया हूं और मैंने आपको सारी व्याधा पीड़ा आपके सम्मुख कही है। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, सो आप इसका उद्धार करिए। जो श्रेष्ठ भक्त हो उनका उद्धार करने के लिए आप इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। भगवान बोले कि हे सुदर्शनधारी, जो श्रेष्ठ भक्त हो, जो भक्ति से तत्पर हो, वो मार्ग विहीन अगर हो जाता है तो मैं उसका कल्याण कर देता हूं। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका उद्धार कर देता हूं। जो झूठ माट के पाखंड ही करके भक्ति करता है मैं उसका उद्धार कर देता हूं। जो एक बार मेरे किसी भी पवित्र स्थल पर जाकर उसकी रज को शरीर पर धारण कर देता है तो मैं उसकी कष्ट, शारीरिक व्याधा, पीड़ा दूर कर देता हूं। पर आप स्वयं से लेकर आए हैं, इसलिए मैं इसका उद्धार करने जा रहा हूं। यह गुप्त वार्ता मैं आपके सामने सम्मुख प्रकट करता हूं। जो पुण्य देने वाला, यश देने वाला, श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, राजाओं को सद्मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देने वाला, दरिद्रता को नाश करने वाला, हृदय में अशांत अग्नि को शांत करने वाला, पुण्यों को बढ़ाने वाला तथा जो मेरी भक्ति में तत्पर हों उनको मेरे धाम पहुंचाने वाला ये मास है। आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़ कर लाए। लोकों में इस महान यश कीर्ति बढ़ेगी। जो इस जीव जो स्वीकार करेगा, मैं उसे स्वीकार किया हूं, इसलिए मेरे बराबर उसे आसन प्राप्त होगा। गुणों से, कीर्ति से, अनुपम भाव से, छठे ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वरदानों से, मेरे गुणों से परिपूर्ण होगा। जैसा मेरा लोक विख्यात है उसी प्रकार इस परषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिए वो मेरे गुण ही हैं, इसलिए मेरे नाम से, परषोत्तम नाम से वेद वेदांतों में, तीनों लोकों में जाना जाएगा। वे गुण हमारी प्रसन्नता के वास्तव दिया है।
हे मधुसूदन, मैं इसका स्वामी हूं। इस परसोत्तम नाम से सब जगत में पवित्र है। मेरे नामों को लेने से मेरे समान बराबर फल प्राप्त होगा। ये जगत में पूज्य, जगत को नमस्कार करने योग्य, पूजने वालों को दरिद्रता का नाश करने वाला है। ये सब मासों में श्रेष्ठ मास होगा। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कोई संशय नहीं है। भगवान यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, नरहारी, दृढ़ नियम तपस्या करने वाले, फूल पत्र वायु का भक्षण करने वाले, काम क्रोध लोभ आदि का त्याग करने वाले, इस माह में नियमों का पालन करते हैं। शीत धूप सहने वाले भी यत्न करते हैं तो भी उनको मेरा परम दर्शन या स्थान प्राप्त नहीं होता है। लेकिन परसोत्तम मास में केवल मेरे नाम का नित्य प्रतिदिन संकीर्तन करे तो ही कठोर तपस्या का फल मिलेगा। सब साधनों में श्रेष्ठ है, सब कामनाओं को देने वाला है, सर्व सिद्धि को देने वाला है, सर्व मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, स्वर्ग का दर्शन कराने वाला है, वैकुंठ धाम तक ले जाने वाला है। इसलिए जो मेरी शरण में आ जाता है या जो मेरे धाम में आ जाता है उसको भय जन्म मृत्यु आदि व्याधि से चिरता नहीं है, उसे द्वारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसका मैं मालिक हूं, मैंने कुछ प्रतिष्ठित किया है, इसलिए इसका नाम परसोत्तम मास पड़ा है। उस भक्तों की कामना से मैं पूरी कामना करता हूं। कभी मेरे भक्तों की आराधना गिनी नहीं जाती है। इसलिए जो इस मास में मेरी आराधना करेगा उसके यहाँ सारे वैभव सदा रहेंगे, सुख और समृद्धि रहेगी, धन धान बढ़ेगी, मनवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी भक्ति से एकमात्र प्रातः काल उठकर सूर्य को मेरे नाम से जल चढ़ाने से उनके घर का अंधकार दूर हो जाएगा। जिन मनुष्यों ने परसोत्तम मास में मेरी भक्ति पूजा आदि करेंगे धन पुत्र आदि से संपन्न रहेंगे, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। हजारों तप करने का जो फल प्राप्त नहीं होगा वह परसोत्तम मास में मेरे व्रत के नियमों का आचरण करने से ही फल प्राप्त होगा। मेरे धाम में आने के बाद कहीं से जाने की जरूरत नहीं रहेगी तथा इसलिए एकाग्रचित होकर परसोत्तम मास में प्रातः काल में सूर्योदय से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर ओम नमो नारायण नमः कहते हुए, श्री कृष्ण गोविंदाय नमः कहते हुए, ओम भगवते वास कहते हुए केवल अर्घ दे देता है। हे नारायण, मैं उसका उद्धार कर देता हूं, क्योंकि परसोत्तम ही मेरा एक रूप है। इसलिए इस परसोत्तम मास में स्नान ध्यान दान जप होम आदि जो भी बन सके करने से फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये मेरे नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात होगा। जिस प्रकार खरगोश के सींग का सुख प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार परसोत्तम मास में अगर कोई भी निंदा करे, ईर्षा करे, कपट करे, द्वेष करे, बुराई करे तो उन्हें सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। परसोत्तम मास व्रतधारियों की निंदा करने वाले को भी कितना ही सुख हो, कितना ही धन हो, कितना ही धन धान हो, संपत्ति वाला हो, परिवार वाला हो, बच्चों वाला हो, घर मकान वाला हो, कभी उसे उसकी सुख की अनुभूति नहीं रहेगी। तीसरी परसोत्तम महात्म्य 7वां अध्याय समाप्त। बोले परसोत्तम भगवान की जय।